Hi students, welcome at KitKan Digital Learning. I am your SST teacher. Today I am presenting lecture number 2 and the topic is Sir Syed Ahmad Khan and the Aligarh Movement from your book We Learn SST Class 8 published by Oxford University Press. Before start our today's topic, I would like to advise you few tips for effective learning and take maximum benefits from KitKan Digital Learning. Number 1, like and subscribe channel so don't missing any video. Number 2, carefully listen and watch video from start to end. Number 3, find out the answer of the question from the video. May watch multiple times video till find out the answer. Let's start our topic. Sir Syed Ahmad Khan and the Aligarh Movement. सर सैयद अहमद खान एक ग्रेट मुस्लिम रिफॉर्मर थे 19th सेंचुरी में। वो 17 अक्टूबर 1870 दिल्ली इंडिया में पैदा हुए। सर सैयद अहमद खान की फैमिली बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे थी मुगल्स के सल्तनत में। जब वो यंग थे तो उनकी मदर ने रिलीजियस एजुकेशन अरेंज की उनके लिए मकतब में। उन्होंने अरबी और पर्शियन भी सीखी। जब वो बड़े हुए तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। उन्होंने बहुत ही हार्डवर्क के साथ डेडिकेशन के साथ अपना काम किया। वो अपनी जॉब्स चेंज करते जा रहे थे। 1946 में वो दिल्ली ट्रांसफ़र हुए। इस टाइम ये बुक लिख रहे थे और इनकी रेपुटेशन एज अ राइटर हो गई थी। द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, पहली जो जंग हुई थी आज़ादी की, तब सर सैयद अहमद खान बिजनौर में पोस्टेड थे। ये वार फेल हो गई थी क्योंकि ब्रिटिश की जो थी वो इक्विपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा अच्छी थी, तो हिंदू और मुस्लिम्स उनके खिलाफ जो जंग लड़ रहे थे वो हार गए। इस वार से ये हुआ कि मुस्लिम्स पे बहुत ही बुरा असर पड़ा क्योंकि ब्रिटिश को ये लग रहा था कि इस सारी जंग की, इस सारी बगावत की जो वजह है वो मुस्लिम्स ही हैं, क्योंकि हिंदूज पीछे हो गए थे और मुस्लिम्स पे सारा नाम आ गया था। जैसे हिंदू इनकी मॉडर्न पॉलिसीज़ को रिजेक्ट करे थे, वैसे मुस्लिम्स भी इनकी मॉडर्न पॉलिसीज़ को ज्वाइन नहीं कर रहे थे और ना ही इनके उस पर मॉडर्न एजुकेशन पे बिलीव रख रहे थे। ये सारा जो था वो इस्लाम के अगेंस्ट था, इसलिए ब्रिटिश को लगा कि ये मुस्लिम्स का ही काम है, उन्होंने ही बगावत शुरू की। इसके बाद मुस्लिम्स को इग्नोर किया गया। ब्रिटिश उनको इग्नोर करते थे, ना ही उनको जॉब्स दे रहे थे और उनको हर पॉसिबल तरीके से ट्रस्ट किया जा रहा था। ना ही उनको एजुकेशन दी जा रही थी, ना ही उनको कोई राइट दिए जा रहे थे और उनको मिसट्रस्ट किया जा रहा था, उन पर यकीन नहीं किया जा रहा था। सर सैयद अहमद खान ने इस पर एक पॉम्फलेट लिखा, द कॉज ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन। उसमें एक्सप्लेन किया गया कि इसमें मुस्लिम्स की कोई गलती नहीं थी। सर सैयद अहमद खान ने ब्रिटिश को ये एक्सप्लेन किया कि मुस्लिम्स का इनके पीछे हाथ नहीं, मुस्लिम्स को कम्प्लीटली ब्लेम ना किया जाए। द अलीगढ़ मूवमेंट, 1864 में सर सैयद अहमद खान का ट्रांसफ़र अलीगढ़ हो गया था। उन्होंने रियलाइज़ किया कि मुस्लिम्स को वेस्टर्न एजुकेशन लेनी चाहिए। उन्होंने मुस्लिम को समझाया कि मॉडर्न एजुकेशन इस्लाम के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं है, इस्लाम के अगेंस्ट नहीं है, उनको एजुकेशन लेनी चाहिए ताकि वो हिंदूज़ के साथ कम्पीट कर सकें। उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट के थ्रू बहुत ही मदद की मुस्लिम्स की एजुकेशन में। इस मूवमेंट ने बहुत सारा सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वर्क किया मुस्लिम्स के लिए। 1859 में उन्होंने एक स्कूल खोला मुरादाबाद में, जिसको फ़र्जी मदरसा कहा जाता था। यहाँ इंग्लिश सिखाई जाती थी और पर्शियन सिखाई जाती थी। दूसरा स्कूल उन्होंने गाज़ीपुर 1863 में खोला, जो कि सिमिलर प्रिंसिपल्स के साथ चलता था। 1867 में उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी गाज़ीपुर में खोली। वो सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल थी कि वो इंग्लिश राइटर्स को पर्शियन और उर्दू में ट्रांसलेट करे। उनके बाद द अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ेट स्टार्ट हुआ। ये पब्लिश होने के बाद मुस्लिम्स और ब्रिटिश में शांति हो गई, उनके बीच में अमन हो गया। उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में खोला 1875 में, जो कि बहुत ही ग्रेट इंस्टीट्यूट था और जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज है ब्रिटेन में। द टू नेशन थ्योरी, सर सैयद अहमद खान वो पहले मुस्लिम लीडर थे जिन्होंने ये रियलाइज़ किया कि हिंदू और मुस्लिम दोनों सेपरेट नेशन है, दोनों की अलग पॉलिटिक्स है, अलग रिलीजन है, अलग सोशल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इन दोनों को अलग नेशन होना चाहिए। मुस्लिम इन पर बिलीव करते थे कि हिंदूज़ के बहुत सारे गॉड हैं और मुस्लिम एक अल्लाह पर बिलीव रखते थे।
ہندوز جو ہے وہ گائے کی پوجا کیا کرتے تھے، اور مسلم جو ہے وہ اسی جانور کو جو ہے وہ ذبح کر کے اس کو کھاتے تھے۔ مسلم کی الگ ایکوالٹیز تھیں اور ہندوز کی بلیفز الگ تھے۔ ہندوز میں کاسٹ سسٹم تھا اور مسلم میں کاسٹ سسٹم نہیں تھا۔ ان میں الگ الگ کمیونٹیز ہوتی تھی، ہندوز میں کاسٹ ہوتی تھی اور مسلمس میں ایسے نہیں ہوتی تھی۔ ہندوز کے مرنے کے بعد کی جو ہوتے تھے سسٹم وہ الگ ہوتا تھا، وہ لوگ جلا دیتے تھے، اور ہندوز اور مسلم جو ہے وہ دفنا دیتے تھے، تو یہ دونوں بہت ہی الگ نیشنز تھیں۔ Hope you enjoyed and learned basic concept of today's topic we have presented on the platform of KitKat Digital Learning. Don't forget to find out the answer of the question and reply answer of the question on within 24 hours to maintain your summer vacation learning project. Marks as total 10 marks in your final term exams based on reply all questions. Hope to see you in next topic and learn more new concepts. Thank you and bye bye.